जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपके समक्ष त्रयोदशी तिथि का कृत्य कहता हूँ। इस दिन 16 उपचारों से कामदेव का पूजन करना चाहिए। अशोक, मालती पुष्प, देवताओं को प्रिय कमल, कौसुम्भ तथा बगुल पुष्पों और अन्य प्रकार के भी सुगंधित पुष्पों, रक्त, अक्षत, पीले चंदन, शुभ सुगंधित द्रव्यों एवं पुष्टि प्रदान करने वाले तथा तेज की वृद्धि करने वाले अन्य पदार्थों से पूजन करना चाहिए। नैवेद्य और मुख के लिए रोचक तांबूल अर्पित करना चाहिए। तांबूल में चिकनी उत्तम सुपारी, खैर, चूना, जावित्री, जायफल, लवंग, इलायची, नारिकेल के बीज, छोटे टुकड़े सोने तथा चांदी के पत्र, कपूर और केसर, इन पदार्थों को मिलाना चाहिए। मगध देश में उत्पन्न होने वाले श्वेत वर्ण पके हुए पुराने दृढ़ तथा रसमय तांबूल शंबरासुर के शत्रु कामदेव की प्रसन्नता के लिए अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात मोम से बनाई गई बत्तियों से कामदेव का निराजन करें और पुनः पुष्पांजलि प्रदान करें। इसके बाद उनके नामों से प्रार्थना करें। मैं उन नामों को कहता हूँ। समस्त उपनामों में सुंदर तथा भगवान का पुत्र प्रद्युम्न, नीमकेतन, कंदर्पक, अनंग, मनमथ, मार्ग, कामात्म संभूत, झसकेतु और मनोभव, कस्तूरी से सुशोभित, जिनका वस्त्र आलिंगन के चिन्हों से अलंकृत है। हे पुष्पधवनम, हे शंबरासुर के शत्रु, हे कुसुमेश, हे रतिपति, हे मकरध्वज, हे पंचेश, हे मदन, हे अस्मर, हे सुंदर, देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शिव जी के द्वारा दग्ध हो गए। उसी कार्य से आप परोपकार के मर्यादा कहे जाते हैं। आपके दिग्विजय करने में वसंत की सहायता निमित्त मात्र है। इंद्र दिन रात आपका मनोरंजन करने में लगे रहते हैं, क्योंकि अपने पद से च्युत होने की शंका में वे तपस्वियों से भयभीत रहते हैं। आपके अतिरिक्त दृढ़ मन वाला दूसरा कौन है जो शिव जी से विरोध कर सकता है? पर ब्रह्मानंद के समान आनंद देने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा कौन है? तथा महामोह की सेनाओं में आपके समान तेजस्वी कौन है? अनिरुद्ध के स्वामी, मलयगिरी पर उत्पन्न चंद्र तथा गुरु से सुवासित विग्रह वाले जो देवेश कृष्ण पुत्र हैं, वह आप ही हैं। हे शरतकालीन चंद्रमा के उत्तम मित्र, हे जगत के सृष्टि के कारण, जगत पर विजय के समय दक्षिण दिशा तथा पवन देव आपके सहायक थे। हे नाथ, आपका अस्त्र महान, निष्फल न होने वाला, अत्यंत दूर तक जाने वाला, मर्मस्थल का छेदन करने वाला, करुणा शून्य, प्रतिकार रहित है। सुना गया है कि वह अत्यंत कोमल होते हुए भी महान क्षोभ करने वाला और अपने तुल्य पदार्थों को भी दर्शन मात्र से ही क्षुभित करने वाला है। जगत पर विजय करने में सहायक होने से प्रवृत्ति मुख्य अलंकार है। हे विभो, अपने से सभी श्रेष्ठ देवताओं को उपहास के योग बना दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री में कामासक्त हो गए हैं, विष्णु जी वृंदावन में अनुरक्त कहे गए हैं और शिव जी पर स्त्री के कलंक के कारण अस्पृश्य हो गए। हे मानद, यह वर्णन मैंने मुख्य रूप से किया है। अधिक कहने से क्या लाभ? इस लोक में अपने वश में रहने वाले ब्राह्मण बिरले हैं। अतः हे भगवान, इसकी की गई पूजा से आप प्रसन्न हो। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन पूजा प्राप्त करके कामदेव प्रवृत्ति मार्ग के बीच से आसक्त व्यक्ति को अत्यधिक पराक्रम तथा शक्ति प्रदान करते हैं और निमित्त मार्ग में संलग्न व्यक्ति से अपने विकार को हर लेते हैं। श्रवण मास में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में अपनी पूजा के द्वारा संतुष्ट होकर एक कामदेव सकाम पुरुष को अनेक प्रकार के अलंकारों से भूषित तथा मनोरम स्त्रियां प्रदान करते हैं और दीर्घजीवी गुणों से संपन्न, सुख देने वाले तथा श्रेष्ठ परंपरा वाले अनेक पुत्र देते हैं। हे मानव, त्रयोदशी तिथि को जो शुभ कृत्य है उसे मैंने कह दिया। अब चतुर्थी तिथि में जो करना चाहिए उसे सुनिए। अष्टमी को देवी का पवित्रारोपण करने को मैंने आपसे कहा है। यदि उस दिन न किया गया हो तो चतुर्दशी के दिन पवित्र धारण कराएं। चतुर्दशी तिथि को त्रिनेत्र शिव को पवित्र कर्म अर्पण करना चाहिए। इसमें पवित्र धारण करने की विधि तथा देवी विष्णु की पवित्र विधि के ही समान है। केवल प्रार्थना तथा नाम आदि में अंतर कर लेना चाहिए। शैव आगम तथा जाबाल आदि ग्रंथों में इसकी जो विधि है उसी को मैंने कहा है। विकल्प से
इसमें जो कुछ विशेष है उसे मैं आपको बताता हूँ। 11 अथवा 38 अथवा 50 तारों का समान ग्रंथि तथा समान अंतराल वाला पवित्रक बनवाना चाहिए। पवित्रक 12 अंगुल प्रमाण के, 8 अंगुल प्रमाण के, 4 अंगुल प्रमाण के अथवा शिवलिंग के विस्तार के प्रभाव वाले बनाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर देने चाहिए। विधि पहले बताई गई है, यह आदि पहले कहे जा चुके हैं। जो इस व्रत को करता है वह कैलाश लोक प्राप्त करता है। हे वस्त, मैंने यह सब आपको कह दिया, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? आगे की कथा अगली वीडियो में।